नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में आज जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। चहुं ओर मंदिरों के साथ साथ चौराहे और तिराहे पर भी जन्माष्टमी की धूम अलग ही नजर आ रही है। आज सुबह से ही भगवान के जन्मोत्सव पर जगह जगह मंदिरों में अभिषेक चल रहा है। जगह जगह कहीं मंदिर में सुबह जन्माष्टमी का पर्व बनाया जाता है तो कहीं रात्रि में 12 बजे अजन्मे का जन्म होता है। तो आज सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, पंचामृत और जड़ी बूटियों को मिश्रित कर उनका अभिषेक किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आपको वृंदावन के उन विभिन्न मंदिरों के दृश्य हम आपको दिखाते हैं, उन अलौकिक मंदिरों के दर्शन हम आपको कराते हैं और लेकर चलते हैं सर्वप्रथम आपको राधा रमण मंदिर की ओर। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दर्शन कर रहे हैं भगवान राधा रमण लाल के। जी हाँ, राधा रमण लाल के आप उस महाअभिषेक के साक्षी बन रहे हैं। अजन्मे के जन्म के यह दर्शन है और इस दर्शन को करने मात्र से ही इंसान मात्र के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जी हाँ, अद्भुत नज़ारा है। भगवान का दूध, दही, शहद, बूरा, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। अद्भुत नज़ारा है। भगवान ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। माथे पर पीले रंग की बहुत ही प्यारी और सुंदर पगड़ी धारण कर रखी है। अंगवस्त्र भगवान ने पीले रंग का धारण कर रखा है। अद्भुत नज़ारा भगवान का है। इस दृश्य का पीछे आप अगर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो मशहूर कथा भागवत प्रवक्ता पुंडरीक जी महाराज द्वारा भगवान की उस श्री विग्रह को अपने हाथों से पकड़ा जा रहा है। अद्भुत नज़ारा है, अकल्पनीय दृश्य है और आप इस दृश्य के साक्षी अपने घर बैठे बन रहे हैं। तो एक बार प्रेम से जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए राधा रमण लाल की, बोलिए राधा रमण लाल की। अद्भुत नज़ारा है। इसी के साथ में मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तगण अपने आराध्य अपने प्रभु राधा रमण लाल के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। दूर दराज से भक्तगण यहाँ ब्रज में राधा रमण लाल की एक झलक पाने के लिए, इस महाअभिषेक की एक झलक पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं और सब बस एक ही बात अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, आज अजन्मे का जन्म है और उस अजन्मे के जन्म की बधाई देने के लिए सभी अपने आराध्य को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में मंदिर प्रांगण में भक्तगण यहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ में आइए यहाँ के सेवायात गोस्वामी, राधा रमण मंदिर के सेवायात गोस्वामी से चर्चा करते हैं और जानते हैं आज के इस भव्य और दिव्य महाअभिषेक के बारे में। सबका अहो भाग्य है कि श्री राधा रमण लाल जी का अद्भुत रूप से संपूर्ण विश्व में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ठाकुर जी का। और यहाँ जैसा सब जानते हैं विश्व प्रसिद्ध 500 वर्ष स्वयं प्रकट श्री राधा रमण लाल जी का अभिषेक, दुनिया का सबसे बड़ा अभिषेक यहाँ पर मनाया जा रहा है। दूध, दही, घी, शहद, अद्भुत रूप से अनेक प्रकार की औषधियाँ, अनेक प्रकार की नदियों के जल से यहाँ अभिषेक राधा रमण जी का हो रहा है। समस्त पूरे विश्व से भक्त यहाँ पर पधार रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। समस्त भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि सबके ऊपर ठाकुर जी की दिव्य कृपा नित्य परिवर्षित होती रहे। जय श्री राधा। वर्ष की भांति श्री राधा रमण लाल जी का कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से अभिषेक, महाअभिषेक किया जाता है, जिसमें कई मनो दूध, दही, शहद, घी, शर्करा और विविध प्रकार की औषधियों से ठाकुर जी का राजोपचार से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक पश्चात श्रृंगार में ठाकुर जी नवीन पोशाक आभूषण धारण करके
उनका रास तिलक किया जाता है। इसी के साथ मंदिर प्रांगण में पधारे दूर दराज से आए जो भक्तगण हैं उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं किस तरीके का भाव लेकर के वह ब्रज में आए हैं और कैसा आज जो दृश्य उन्होंने देखा, जो महाअभिषेक के दर्शन उन्होंने आज किए, वो किस तरीके के रहे और कितना आनंद उनको आज प्राप्त हुआ है। नाम चिंतामणि देवी दासी। मैं दिल्ली से। कैसा लगा आज वृंदावन आकर के राधा रमण मंदिर के अभिषेक के दर्शन किए? बहुत आनंद आया, अद्भुत दर्शन, दिव्य आनंद। हैप्पी बर्थडे बोल दिया है और यही मांगा कि आज दर्शन अच्छे से हो जाएं, क्योंकि उसी का डाउट था कि दर्शन ठीक से होंगे कि नहीं, और बहुत सुंदर अभिषेक के दर्शन हो गए। प्रियंका रघुवंशी, गुना, मध्य प्रदेश, MP। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पे है और हम लोग तो कल से यहाँ पे आए हुए हैं, तो वृंदावन में तो बहुत धूम मची हुई है और बहुत ही आनंद आ रहा है। ब्रज का आनंद अलग ही है जन्माष्टमी पे, मतलब ये तो किसी चीज़ को बीट ही नहीं कर सकता, कहीं भी मना लो आप, यहाँ का आनंद अलग ही है। मैं कुछ बस भक्ति मांगती हूँ मैं अपने भगवान से, और कुछ नहीं मांगना मुझे। इसी के साथ वृंदावन के टेढ़े खम्मे के नाम से सुप्रसिद्ध साहाजी मंदिर में भी भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। जन्मे के जन्म की खुशी साहाजी मंदिर में भी धूमधाम से देखने को मिली, जहां भगवान का सुबह पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शहद, घी, बूरा, केसर, जड़ी बूटियों से भगवान का भव्य और दिव्य अभिषेक किया गया। इस अभिषेक को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मंदिर प्रांगण में पहुंचे और भगवान के अभिषेक के दर्शन किए। इसी के साथ में भगवान का पंचामृत का प्रसाद भी सभी भक्तों ने ग्रहण किया, जिसमें भगवान के दूध, दही, शहद और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित कर वह पंचामृत तैयार किया गया था, जिसका प्रसाद भक्तों ने ग्रहण कर अपने आप को धन्य किया। आप अपनी स्क्रीन पर बैठे ही, घर बैठे ही इस दिव्य महाअभिषेक का दर्शन कर रहे हैं। अजन्मे के जन्म के दिन इस महाअभिषेक के दर्शन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आप अपने घर बैठे इस अजन्मे के जन्म के अभिषेक के दर्शन आप अपने घर पर कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है, भगवान की अलौकिक छटा है यहाँ। आइए साहाजी मंदिर के सेवायत गोस्वामी से जानते हैं किस तरीके से रहा अभिषेक का यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम। आज ठाकुर राधा रमण लाल के जन्माष्टमी पर महाअभिषेक संपन्न हुआ। विभिन्न प्रकार की औषधियों, चंदन, दूध, दही, घी, केसर एवं विभिन्न जड़ी बूटियों से ठाकुर जी का अभिषेक कराया गया। ठाकुर जी को तिल का भोग अर्पण किया गया एवं पीले रंग की पोशाक धारण कराई गई ठाकुर जी को। अभिषेक के उपरांत सभी दर्शनार्थियों को यथासंभव पंचामृत वितरण किया गया। शाम को ठाकुर जी के दर्शन यथावत सवा विलास में होंगे व कल दिनांक 20 तारीख को 12 बजे सवा विलास में दधिकांधा का कार्यक्रम होगा। इसी के साथ सप्त देवालय में से प्रमुख राधा दामोदर मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। जी हां, जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज के दिन कुछ मंदिरों में जो भगवान के सप्त देवालय हैं, उन सप्त देवालय में से कुछ प्रमुख मंदिरों में भगवान का सुबह ही जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि अजन्मे का जन्म रात्रि में हुआ था, लेकिन सुबह से ही यहाँ भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में नंदोत्सव की बधाई लोगों को दी जाती हैं और इसी के साथ में भगवान की छींची, जिसे भगवान जिसमें चंदन, हल्दी, केसर और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मिश्रित कर उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता है। उस छींची का
प्रसाद भी भक्तों पर उड़ेला जाता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यह। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं राधा दामोदर मंदिर के, जहां सेवायात गोस्वामियों द्वारा भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। भव्य और दिव्य यह नज़ारा है। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण यहाँ मौजूद हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। उस अजन्मे के जन्म की बधाई देने के लिए दूर दराज से भक्तगण यहाँ आए हैं और अपने आराध्य अपने प्रभु को बधाई दे रहे हैं उनके जन्मोत्सव की। आप भी घर बैठे अपने साक्षी बन रहे हैं, तो एक बार जोरदार जयकारा भगवान के नाम का लगा दीजिए। बोलिए राधा दामोदर लाल की, बोलिए राधा दामोदर लाल की। अद्भुत नज़ारा है, अकल्पनीय दृश्य है ये। आइए यहाँ के सेवायात गोस्वामी से जानते हैं किस तरीके का प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है, किस तरीके से भगवान का महाअभिषेक किया जा रहा है। बोली श्री राधा दामोदर लाल की जय। सबसे पहले आप सबों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा दामोदर मंदिर में इस पावन दिवस पर भगवान श्री राधा दामोदर, राधा माधव, राधा छलचिकन और राधा वृंदावन चंद के जो उत्सव विग्रह हैं उनको अभिषेक पात्र पर विराजमान किया गया। साथ में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा प्रदत्त श्री गिरिराज चरणशिला, जो स्वयं प्रकट गिरिराज चरणशिला है, वो उसी अभिषेक पात्र पर विराजमान किया गया और उनका दूध, दही, घी, बूरा, शहद, इत्र, नाना प्रकार की औषधियों के साथ उनका महाभिषेक किया गया। इसके साथ साथ श्री राधा दामोदर ब्रज गोपी मंडली द्वारा बधाई घन का कार्यक्रम चल रहा है। शाम को आज आप दर्शन करेंगे राधा दामोदर के 56 भोग और हरिनाम संकीर्तन। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त संसार को गीता का ज्ञान दिया। आज के दिन उसी प्रण के साथ कि हमको गीता के ज्ञान का दर्शन करते हुए अपना जीवन यापन करना है, उसी के साथ श्री राधा दामोदर मंदिर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जय जय श्री राधे, जय राधा दामोदर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूरे विश्व के पालनहार हमारे विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण राधा दामोदर जी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके पश्चात राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन भव्य महाअभिषेक के दर्शन, जिसमें गिरिराज महाराज के चरणशिला, जिसमें ठाकुर जी का, दामोदर जी, राधा वृंदावन चंद्र जी, राधा छलचिकन जी, राधा माधव जी, उनका अभिषेक किया गया। उस अभिषेक में दूध, दही, बूरा, घी, औषधि आदि जड़ी बूटियों के साथ गुलाब जल, इत्र और शस्त्र धारा के साथ ठाकुर जी का महादूध अभिषेक हुआ। उसके आनंद में जितने देश विदेश से भक्त आए, उन सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया और ठाकुर जी से बधाई ली और प्रेम भक्ति का प्रार्थना किया। ठाकुर जी का जन्म उत्सव मतलब हम सबके लिए आनंद का उत्सव। पूरा ब्रज, पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन खूब आनंद से मना रहा है और राधा दामोदर मंदिर में साक्षात गिरिराज महाराज का शिला विराजमान है, जिसका कि अभिषेक के दर्शन हो रहे हैं और सभी भक्त एक ही बात कह रहे हैं, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और नंद के लाला की जय। और इसी के साथ में आइए यहाँ दूर दराज से पधारे भक्तगणों से चर्चा करते हैं और जानते हैं किस तरीके के जो भव्य और दिव्य महाअभिषेक आज किया गया है भगवान के जन्म के उत्सव पर, किस तरीके का रहा और कितना आनंद उनको आया है। बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है हमको। हमारे लिए ये बहुत धन्य का दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में भगवान जी का अभिषेक देख रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय गिरिराज धाम की। हर साल ही होता है जब उत्सव जब आता है, वृंदावन की नगरी है, जब हुआ है तो हर साल अभिषेक होता है। तो मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे। उपहार भी लुटाए जा रहे हैं, जैसे देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने आपको न्यूज़ 11 के माध्यम से विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराए, जहां भगवान का सुबह ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जिस तरीके से वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में सुबह से ही जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में जगह जगह अभिषेक किया जाता है। भगवान का दूध, दही, शहद, घी
जड़ी बूटियों के साथ पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है और अजन्मे के जन्म की बधाई के रूप में सभी के ऊपर चंदन और हल्दी मिलाकर छींची फेंकी जाती है। इसी के साथ में नंदोत्सव की बधाई भी आज लोगों को दी जाती है। विभिन्न तरह के आयोजन आज वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में किए गए। उन मंदिरों के सीधे प्रसारण हम आपको अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ 11 के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। आज रात 1:55 पर हम आपको सीधा बांके बिहारी से जो मंगला आरती, जो कि साल में केवल एक ही बार होती है, उस मंगला आरती के दर्शन भी हम आपको अपने इसी न्यूज़ 11 के चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी आदित्य शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की।